हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टिस के प्रोग्राम के रिलेटेड दो अपडेट हम देने वाले हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हुए इस बार हमारे इंस्टीट्यूट के मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड फुल कोर्स प्रोग्राम से। तो सबसे बड़ी चीज है कि टिस में इतने रिजल्ट देने के बाद इन सब का मीटअप मैं कब आयोजित कर रहा हूं, है ना। तो मीटअप आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए सबसे कॉमन टाइम लेना थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई में हूं कि आज ही हो जाए। और इस मीटअप में आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, मैंने कैसे उनकी हेल्प की, कैसे वो सही रास्ते पे हैं और आज भी मैं कैसे उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये वो बात नहीं है कि बस पढ़ाया निकल लिया काम खत्म भूल गए, नहीं। आपको सारा सपोर्ट मिलेगा इसमें। टोटल कोर्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। 7052529525 डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। कोर्स चाहिए, बैचेस चाहिए तो ज्वाइन कर लो। अब आते हैं 2026 के बैचेस का, तो हमने बता दिया। सिंपल सा लॉजिक आपको समझाते हैं कि आपका अभी क्या क्या होने वाला है। जिन बच्चों को पेमेंट का पोर्टल उनके अपने लॉगिन पोर्टल पे दिख रहा है, टिस वाले पे जहां आपने अप्लाई किया है वहां पे आप पेमेंट बड़ी सावधानी से करिएगा। वन टाइम में पेमेंट करना है। किसी किसी बच्चे को 1,82,000 यानी 1,82,000 पेमेंट करना है। तो प्लीज बी सिंसियर। आपको बहुत जिम्मेदारी से और बहुत आराम से उतना पेमेंट करना है। तो कोशिश करिएगा कि हलचल वाले टाइम में वो सेलेक्ट ना करें। मैंने झेला है ये चीज। मैं बीएचयू का पेमेंट कर रहा था 32,500 का, 32,500 का, एंड वो पेमेंट फंस गया था। तो मुझे दौड़, ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चों के साथ ये सब चीजें, मैं बहुत प्रिवेंट करने की कोशिश करता हूं वो किसी क्राइसिस में ना जाए, किसी फ्रस्ट्रेशन में ना जाए। बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है जो चीजें बताता हूं। दूसरा बच्चों के सामने है कि क्या सबका पेमेंट का लिंक एक ही बार आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेमेंट के लिंक से संबंधित मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। पेमेंट का लिंक आपको ईमेल पे भी आ सकता है उसका लिंक, और आपको पोर्टल पे भी दिखने लगेगा। 10 तारीख तक करना है, यानी 10 जुलाई तक। तो आप उसके पहले जुगाड़ कर लोगे। पेमेंट की जो फी होती है वो काफी हाई होती है, तो आपको ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गया, पेमेंट का सारा चीज ही पता चल गया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लॉगिन करके दिखा दो, थोड़ा प्राइवेसी का इशू है इसलिए मैं लॉगिन नहीं करना चाहता हूँ, पीजी वाले बच्चे हैं। बट अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। दूसरी चीज है, अब आता है कि हॉस्टल का क्या होगा, हॉस्टल एकोमोडेशन का कैसे होगा। देखो जैसे ही 10 तारीख तक आप पेमेंट कर दोगे, हॉस्टल की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट के सारे एक्टिविटी उससे मैनेज होते हैं और उसी में आपको हॉस्टल का भी फिल करवाया जाएगा। जिन बच्चों ने 1 लाख से कम भरा है उनको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हॉस्टल में क्या क्या भरना है, हॉस्टल का हमने बताया हुआ है। जाकर के देख लीजिएगा वो वीडियो। नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप वहां से वो वीडियो के लिंक हमसे मांग सकते हो। हॉस्टल के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। आपको एकेडमिक्स जितने भी सर्टिफिकेट है वो तो होंगे ही आपके पास, वो आपको रखने ही रखने हैं, लेकिन इनकम का सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। और एक चीज याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकम सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। कोशिश करिएगा अप्रैल के बाद का हो। अभी भी अगर नहीं बनवाया है तो आप फंसोगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर वीडियो, हर लाइव सेशन में मैंने बनाया है। स्किप करके देखने की आदत अपने काम वाले वीडियो में तो छोड़ ही दो। आपका काम है ये, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं इन्फॉर्मेशन ये सारे दे रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू समझिए उसका। वैल्यू एडिशन नहीं समझोगे लाइफ में फंस जाओगे। तो अपडेटेड इनकम सर्टिफिकेट डालना, ये सारा हॉस्टल के लिए यस करना, सारा प्रोफार्मा जो जो वो डिटेल मांगे आपको भर देना है। जरूरत पड़ेगी मैं वो भी करके दिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी तो वो भी मैं आपका हेल्प करूंगा। आपके लिए हमने पूरा डेडिकेटेड, हमने क्या शुरू किया था आपको नहीं अंदाजा है। हमने मेंटोरशिप शुरू किया था काउंसलिंग के लिए। जिन बच्चों को जैसा जैसा हमने बताया था कि इस तरीके से आप अप्लाई करो, उनको वो कोर्सेज मिले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले हैं, उन्होंने गड़बड़ सड़बड़ कोर्स अप्लाई कर दिया, उनको नहीं मिला, वो नहीं मिला तो वो फंस गए। अब दिक्कत ये है यही कि आप उस व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे जिसे खुद एक्सपीरियंस है, तो फंस जाओगे। तो काइंडली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, थोड़ा ध्यान से अप्लाई करिए अपने माइंड को। स्कोर अच्छे होने के बावजूद भी अगर आपको कोर्सेज मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं मिले तो कुछ तो गड़बड़ है जहां आपको नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करिए कि ऑन द वे हो, सारे डॉक्यूमेंट सही से भरिएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बाद। और जहाँ तक ग्राम पंचायत वाली बात है वो हमने बताई हुई है, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर उसके बिना काम बन जाता है तो बन जाता है। बिजली बिल आपसे मांगेंगे। आपका बिजली बिल ऐसा नहीं है कि आपने अपना इनकम 1 लाख से कम साल में दिया है और आपका बिजली बिल 5,000 आ रहा हो, नहीं। अगर आपका बिजली बिल 500-600 आ रहा है तो तभी तो वो होगा ना कि भाई इनकम ही इसका कम है, तो बिजली बिल पे क्या खर्च हो रहा है, एक पैमाना हो गया ना। बिजली बिल पुराना वाला सिस्टम में चलता है, पहले बिजली बिल ही मांगा जाता था, जमीन के कागजात, बिजली बिल, ये सब। तो आपका ये हो जाएगा।
पुराने लोग होंगे उनसे पूछोगे आप तो पता चलेगा बिजली बिल क्यों मांग रहे हैं, वो समझा देंगे आपको कि बिजली बिल का क्या इंपॉर्टेंस है। बिजली बिल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था पहले, तो अभी भी टिस में वो माने हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत वाला भी आप लास्ट में आप कर सकते हो जो बताया मैंने, बट वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।